हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नेम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ है। इसमें हमने पढ़नी है आज बैलेंस शीट पढ़नी है हमने। ये बैलेंस शीट कंपनीज़ की बैलेंस शीट का जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो देख लीजिए। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट पर्टिकुलर लिखना है सबसे पहले, नोट नंबर, फिगर्स यानी करंट ईयर की अगर 2020 है तो 20, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर की फिगर भी लिखोगे साथ में। जैसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती थी, इसकी वर्टिकल फॉर्म में जो फर्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड। +1 में हम कैपिटल लिखते थे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कंपनीज की जो कैपिटल है वो आएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर, जो कंपनीज में मनी इन्वेस्ट करते हैं। शेयर कैपिटल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं +1 में। बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, तुम्हें याद होगा +1 में हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नेट प्रॉफिट में ऐड करते थे प्रॉफिट। क्लियर? तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, जिसमें शेयर कैपिटल में कैपिटल आ जाएगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसके नीचे आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और अगर प्रॉफिट गिवन है तो वो प्रॉफिट भी इसी हेड में आएगा, और अगर लॉस है तो इसी हेड के अंदर उसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका है मेन हेड शेयर होल्डर फंड। ये है आपके सब हेड। ये अभी टॉपिक हमारा इसमें कवर नहीं है, जैसे कि सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे लिखा होगा, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं इसको वैसे होता क्या है। फिलहाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं अभी। थर्ड इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। 2 टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती थी बेसिकली जो हम पढ़ते थे, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए पे करनी होती है, दैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटी में जो उसके पार्ट्स हैं। दिस इज़ मेन हेड। अब हम पढ़ेंगे सब हेड में क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बेसिकली क्या क्या आएगा आपका, बैंक लोन जो कि मोर देन 1 ईयर है, डिबेंचर्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी एक फाइनेंस लेने के लिए डिबेंचर्स इशू करती है, क्लियर, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। पब्लिक डिपॉजिट्स, कंपनी जैसे डिबेंचर्स होते हैं वैसे ही पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। दिस इज ऑल्सो नॉट इन अ पार्ट ऑफ सिलेबस। एंड नेक्स्ट इज दिस इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इनके अलावा अगर कंपनी ने कहीं बाहर से लोन लिया हुआ है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट इज लास्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बेसिकली आते हैं जैसे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, क्लियर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो कि बेसिकली मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। प्रोविडेंट फंड के बारे में तुम पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके थे हम। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो कि पीएफ जिसे हम बोलते हैं। एक एम्प्लॉई है, अगर उसकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं 4,000 रुपीज़, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर यानी कंपनी 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएगी, टोटल हो गया 8,000। वो उस एम्प्लॉई के नेम से पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ जब वो रिटायरमेंट हो लेता है या आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद वो मनी विड्रॉ कर सकता है, तो कंपनी की ये लायबिलिटी होती है कि वो मनी उसको रिटर्न करनी होती है विद इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके ऊपर। दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन बेसिकली। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में बेसिकली जो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो कि विद इन 1 ईयर के लिए मनी रिटर्न करनी होती है कंपनी को, वो पार्ट होती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का। नेक्स्ट इज बी इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बीपी। इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्लियर, ये आ जाएंगे आपकी अदर करंट लायबिलिटीज़ में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाते हैं आपके पास जो कि विद इन 1 ईयर के लिए तैयार किए जाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, और ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी आप करंट लायबिलिटी के अंदर का पार्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो याद रखना
ये है आपका मेन हेड, ये हैं आपके सब हेड। अब हम पढ़ेंगे इसके पास एसेट्स क्या होती है। इसके बाद एसेट्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया बेसिकली मेन, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स जो कि एक बिजनेसमैन या एक कंपनी परचेज करती है पर सेल करने के लिए नहीं, ये हम पहले भी हम +1 में पढ़ चुके हैं। टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच्ड, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन इन सीन और टच्ड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो वर्क कर रहे हैं वो भी आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मोर देन 1 ईयर के लिए आप कहीं मनी इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कंपनी लोन प्रोवाइड करती है आगे किसी को मोर देन 1 ईयर के लिए, वो कंपनी की एसेट बन जाएगी क्योंकि वो मनी उसको रिटर्न में मिल जाएगी विद इंटरेस्ट। देन अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा जो बच जाएंगी जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए, वो आ जाएगी आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। देन सेकंड पार्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विद इन 1 ईयर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इन्वेंट्री बोलते हैं बेसिकली स्टॉक को। ट्रेड रिसीवेबल में आ जाते हैं डेटर्स एंड BR। डी पॉइंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ध्यान रखना क्या होते हैं, दैट एसेट्स which are equivalent to cash. Normally we can say that asset which can be converted into cash very quickly, that is called cash and cash equivalents. Basically इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट DD, ठीक है। उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये होते हैं आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में पार्ट है करंट एसेट्स का। ये वो एसेट्स हैं जिसको कंपनी लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए आगे, ठीक है, जो उसको रिटर्न मिल जाएगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। देन उसके अलावा जितनी भी एसेट्स बचते हैं जो हम +1 में पढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारी आ जाएंगी आपकी अदर करंट एसेट्स का। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वर्टिकल फॉर्म में। तो इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं बेसिकली, ये आपका मेन हेड, देन ये सब हेड। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सपोज फॉर एग्जांपल डेटर्स को आपने पुट करना है कि हेड और सब हेड क्या है उसके। डेटर्स बेसिकली मेन हेड है करंट एसेट्स, सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का जो मेन हेड है दैट इज करंट एसेट्स और सब हेड क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर। क्या सोचेगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग को आपने शो करना है हेड और सब हेड में। बिल्डिंग हेड जो है नॉन करंट एसेट्स, सब हेड जो है फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट में लिखोगे टेंजिबल एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके, ये ध्यान रखना। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेन है। आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए जो कि चैप्टर आएगा हमारा अकाउंटिंग रेशियोज, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेन है। और अभी 3rd और 4th चैप्टर आएगा उसमें भी मेन है, ध्यान से पढ़िएगा।